नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कई दिनों से ये चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बना दिए जाएंगे। नीतीश कुमार अब बस चंद घंटों में इंडिया गठबंधन के संयोजक बना दिए जाएंगे और कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बना दिए गए हैं। और चर्चा इस बात की भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इंडिया गठबंधन के चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे। लेकिन सिर्फ चर्चा है। कई बार ये चर्चा चली कि आज ही ऐलान हो जाएगा, कल ऐलान हो जाएगा, कभी भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के संयोजक का मसला बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार की तरह हो गया है। चर्चा तो होती है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन ऐलान होता नहीं है। नीतीश कुमार के नाम पर अभी मुहर लगती हुई नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, इसकी कोई अभी चर्चा नहीं है। और कांग्रेस की तरफ से जो बयान आए हैं या जो अलग अलग दलों की तरफ से बयान आए हैं, उससे ये लगता है कि नहीं, चर्चा तो यूं ही नहीं है। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है और इस दिशा में बात आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने भी कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा कि अगर दूसरे दल सहमत हैं तो कांग्रेस कहां पीछे हटने वाली है। नीतीश कुमार मैच्योर लीडर हैं। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच जेडीयू की तरफ से जो बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर, कल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कह दिया कि हमने कोई संयोजक बनने के लिए आवेदन नहीं दिया है। दूसरी तरफ जेडीयू कोटे के 2 मंत्रियों ने यह डिमांड रखी, रत्नेश सदा ने, मदन सहनी ने, कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। खबरें थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई मीटिंग होने वाली है नीतीश कुमार की और उसके बाद इस बात का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ना तो मीटिंग हुई, ना ही ऐलान हुआ कि इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार होंगे। जो बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है इन घटनाक्रमों के बाद कि नीतीश कुमार संयोजक होंगे इंडिया गठबंधन के, इसका ऐलान पहले होगा या सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन में पहले होगा। दोनों में से क्या पहले होने जा रहा है? और क्या नीतीश कुमार की प्राथमिकता, जेडीयू की प्रायोरिटी संयोजक बनना नहीं है, सीटों के पेच को जल्द से जल्द सुलझाना है, सीट बंटवारे को जल्दी से जल्दी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है? और क्या जेडीयू इस बात को लेकर आशंकित है? जिस तरह के बयान आए हैं सीट शेयरिंग को लेकर, तो क्या जेडीयू इस बात को लेकर आशंकित है कि कितनी सीटें जेडीयू को मिलेंगी? कहीं जेडीयू पर यह प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा कि 16 सीटें हैं और जेडीयू को कुर्बानी देनी चाहिए कुछ सीटों की? 16 से कम सीटों पर मानने के लिए जेडीयू पर प्रेशर तो नहीं बढ़ाया जाएगा? ये आशंका क्या जेडीयू को है? और इसीलिए क्या जेडीयू की तरफ से ये बयान आया है? सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर अगर किसी दल ने स्पष्ट किया है, कांग्रेस ने सीटों को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं किया है, सीटों की संख्या नहीं बताई है। कांग्रेस ने यह कहा है कि पिछली बार हम 9 सीटों पर लड़े थे, लेकिन हम लचीला रुख अपनाएंगे, 1-2 सीट इधर उधर होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी ने नहीं बताया है, लेकिन जेडीयू ने बता दिया है कि वो कितनी सीटों पर लड़ेगी। जेडीयू ने 2 सीटों पर, बिहार में 1 सीट पर, सीतामढ़ी सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और जेडीयू ने नाम का ऐलान कर दिया अरुणाचल प्रदेश में, तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी। और जेडीयू ने बिहार को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कल जेडीयू ने कहा है कि 16 सीटों पर पार्टी लड़ेगी, सीटिंग सीट हमारे पास 16 सीटिंग सीट, और उन पर हम लड़ेंगे। तो सवाल ये है कि क्या
जेडीयू की प्रायोरिटी, जेडीयू ये चाहती है कि सबसे पहले सीट शेयरिंग का ऐलान हो, सीटों का फॉर्मूला तय हो, क्योंकि जेडीयू को ये आशंका है कि सीटों में कहीं कोई कटौती तो नहीं होगी या कुर्बानी देने के नाम पर प्रेशर तो नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए जेडीयू सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट चाहती है। और क्या ये माना जाना चाहिए कि पहले सीट बंटवारा होगा तब संयोजक के नाम का ऐलान होगा? क्या इस बात की गुंजाइश है? क्या ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? सीटों को लेकर जिस तरह का ऐलान जेडीयू की तरफ से हुआ है, जिस तरह से जेडीयू ने सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है, तो इसीलिए बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन में पहले सीट बंटवारा होगा या पहले संयोजक के नाम का ऐलान होगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरी समझ ये कहती है, मुझे लगता है कि सीट बंटवारे पर पहले मुहर लगेगी, संयोजक के नाम का ऐलान बाद में होगा, क्योंकि जेडीयू की प्रायोरिटी सीट बंटवारा है, जेडीयू की प्राथमिकता सीट बंटवारा है। और अव्वल तो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं जेडीयू कोटे के मंत्रियों के, उससे तो लगता है कि संयोजक का पद जेडीयू को मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से कम जेडीयू को कुछ भी मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाएं, जेडीयू ये चाहती है। तो देखिए आगे क्या होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भाई देखिए, पटना में बहुत सर्दी है, दिल्ली में भी बहुत सर्दी होगी, लेकिन पटना और दिल्ली दोनों गर्म है। दिल्ली में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, अलग अलग राजनीतिक दलों में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। और पटना में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन लगातार जारी है। लेकिन बैठकों से ज्यादा पटना इस वजह से गर्म है क्योंकि बयान आ रहे हैं। 2024 आ चुका है, लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम उस साल में प्रवेश कर चुके हैं जहां देश में बड़ा चुनाव होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले ये 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार हुआ है, एक बड़ा गठबंधन तैयार हुआ है। और 2019 के मुकाबले ये गठबंधन संगठित है और लगातार इस बात को लेकर रणनीति तैयार हो रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 के मुकाबले चुनौती भी बड़ी है। और अगर बिहार की ही बात करें तो बिहार में तो एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि अब राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की अभी दोस्ती है, दोनों साथ हैं और नीतीश कुमार तो बैलेंसिंग फैक्टर हैं, जिस तरफ जाएंगे उस तरफ उसका पलड़ा भारी होगा। तो नीतीश कुमार के बिना बीजेपी को चुनाव लड़ना है और लालू नीतीश के दोस्ती के तिलिस्म से टकराना है, तो बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए 40 में से 39 संभव होगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो बिहार मुश्किल है, ऐसे ही कई दिक्कतें अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो ये चुनाव बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि खोने के लिए उसके पास ज्यादा है। विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो पाने के लिए है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।